बच्चों देखो, प्लेट्स का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप सीख गए। प्लेट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो भी आप सीख गए। दो तरह की प्लेट सीख गए, कौन कौन सी? कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, वो भी सीख लिया ना। सब बढ़िया काम हो गया। अब ये जो जिस लिए सीख रहे हो, अब उससे जरा परिचय करते हैं। तो ये सब हम सीख रहे थे कैपेसिटर्स के लिए, कैपेसिटर की पढ़ाई के लिए। तो अब शुरू करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम लोग शुरू करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो साहब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब हुआ कि दो प्लेट्स हों, एक दूसरे के पैरेलल हों, एक निश्चित डिस्टेंस पे एक दूसरे से हो और एक उनका एरिया रहेगा। तो दो प्लेट्स बना लीजिए। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ आपको ऐसा नजर आएगा, जैसे ऐसा। इस तरह से कुछ है ना, दो प्लेट्स हैं। तो ये दो प्लेट्स हैं, तो मान लेते हैं कि दोनों प्लेट्स का एरिया हो गया ए, एरिया ऑफ प्लेट ए। अच्छा, इस बात का ध्यान रखें कि प्लेट की थिकनेस बहुत ही नेग्लिजिबल है ना, इस पर चर्चा हुई थी पिछली क्लास में। और दोनों प्लेट्स के बीच का एक डिस्टेंस है डी, ऐसा। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? टू मेटेलिक या टू कंडक्टिंग प्लेट लिखोगे तो भी चलेगा। तो लिख देते हैं टू कंडक्टिंग प्लेट्स या पैरेलल प्लेट्स, टू कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स separated at some distance, separated at some distance d। और जो सरफेस एरिया प्लेट का वो है लिख ही दिया, तो अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन ही बच्चों हमारे लिए कैपेसिटर का काम करता है। तो कैपेसिटर का रोल क्या है? एनर्जी स्टोरेज का रोल होता है बच्चों। तो हम अगर दो प्लेट्स कर दें तो एक कन्फाइंड स्पेस हो गया दोनों प्लेट्स के बीच में, और उस प्लेट में जो इलेक्ट्रिक उस स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही एनर्जी के फॉर्म में उसका यूज किया जा सकता है। तो ये बेसिक मतलब है हमारे कैपेसिटर का। अब हमें देखो करना क्या है, हमें कैपेसिटर में दो तीन चीजें सीखनी है। क्या क्या सीखनी है? पहले सीखना होगा कि कैपेसिटर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ? इस तरफ और बीच में। कैपेसिटर के दाएं, कैपेसिटर के बाएं और कैपेसिटर के बीच में कोई पॉइंट है वहाँ। फिर ये सीखना होगा कि दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल क्या होता है, कि अगर अक्रॉस द कैपेसिटर देखा जाए सो व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप। और फिर तीसरी चीज ये सीखनी रहती है कि इस कैपेसिटर की कितनी इनहेरेंट एनर्जी, इसकी सेल्फ एनर्जी क्या है या इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो कैपेसिटर की सेल्फ एनर्जी, कैपेसिटर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, इन्हीं तीन बातों को सीखना है। तो आज की क्लास में हम ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे। अच्छा, होता क्या है कि जब जैसे कैपेसिटर की जब बात होती है तो थोड़ा और जान लो। तो कैपेसिटर जब सर्किट में कनेक्टेड रहता है, तो सर्किट में कनेक्टेड रहता है तो क्या होता है, थोड़ा एक बेसिक आपको बैटरी का भी थोड़ा इसका मामला समझा देते हैं।
तो जैसे बच्चों सीखो, जैसे अभी तो प्लेट थोड़ा अच्छे से बन गई, थोड़ा मतलब बेसिक सा बनाई देते हैं। जैसे ये दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, ठीक, और आपने इन दोनों प्लेट्स को क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही आपने बैटरी से कनेक्ट किया तो एक प्लेट हायर पोटेंशियल पर आ गई और एक प्लेट जो है लोअर पोटेंशियल पे आ गई। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हो गया। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब होता है हायर पोटेंशियल, तो ये हायर पोटेंशियल पर हो गया। और जो नेगेटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया बैटरी का। तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है दैट इज एट लोअर पोटेंशियल, तो ये बच्चों लोअर पोटेंशियल पर हो गया, ठीक। अब मान लेते हैं कि इस टर्मिनल का पोटेंशियल है से V1 और जो लोअर पोटेंशियल है दैट इज V2, या कई बार आप ऐसे भी लिख लेते हैं कि चूंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल है तो उसको V प्लस लिख लेते हैं, और ये नेगेटिव टर्मिनल का है तो V माइनस लिख देते हैं। तो फिर बच्चों ये जो हमारी, चूंकि ये तो वायर से ही कनेक्टेड है, तो ये जो प्लेट है इसका पोटेंशियल भी V प्लस हो जाएगा और इसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, V माइनस, है ना, चूंकि जो यहां पोटेंशियल सो यहां पोटेंशियल। अब देखो क्या होगा कि ये V प्लस हो गया, V माइनस हो गया। अच्छा, दूसरी चीज क्या हो गई कि जब बैटरी आप कैपेसिटर से कनेक्ट करते हो तो बैटरी क्या करती है, जैसे अगर इससे बैटरी ना हो तो दोनों प्लेट्स से कोई चार्ज नहीं है इनके ऊपर, है ना, देयर इज नो चार्ज। अब बैटरी से जैसे ही आप दोनों प्लेट कनेक्ट करते हो तो दोनों प्लेट्स अलग अलग पोटेंशियल पे आ जाती है। ये हायर पोटेंशियल प्लेट हो गई, ये लोअर पोटेंशियल प्लेट हो गई। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो चार्ज का मूवमेंट क्रिएट होगा। तो चार्ज का क्या होता है नेचर, तो चार्ज का नेचर होता है कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है ना। तो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। तो कैसे बताएं, तो बैटरी क्या करेगी, चार्ज का फ्लो तो ऐसा होना चाहिए, हाँ देखो, जब बैटरी लग जाएगी इन दोनों के अक्रॉस तो जो चार्ज का फ्लो है वो बैटरी के चलते इस तरह से होगा। तो क्या होगा कि बैटरी ने मान लीजिए यहां से क्यू चार्ज निकाला बच्चों और इसको क्यू चार्ज दे दिया फाइनली। तो फिर क्या होगा कि ये जो हमारा V प्लस थोड़ा हटा देते हैं, यहां लिख देते हैं V प्लस, ये V प्लस हो गया और ये V माइनस हो गया। तो बैटरी चूंकि इसको प्लस क्यू चार्ज दे रही है और इससे क्यू निकाल ले रही है, तो पहले था 0, अब निकाल लिया तो 0 से क्यू निकल गया तो क्या हो गया, माइनस क्यू। तो हमारे दोनों प्लेट्स बच्चों चार्ज हो जाएंगे। नंबर एक पर ओवरऑल जितना पॉजिटिव चार्ज होगा दूसरे पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। तो उसका रीजन बड़ा सिंपल है कि बैटरी क्या करती है कि बैटरी वर्क्स वेरी हार्ड टू गेट द चार्ज फ्रॉम वन प्लेट एंड सेंड इट टू द अदर प्लेट। अब जैसे अभी हम बात किए कि हमें साहब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो अगर कोई चार्ज ही नहीं है तो किस बात की इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई चार्ज ही नहीं है तो किस बात का पोटेंशियल। तो अब चूंकि दोनों प्लेट्स चार्ज हो जा रही हैं, तो दोनों प्लेट्स चार्ज हो जा रही हैं तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात करेंगे, पोटेंशियल की भी बात करेंगे। और एक चीज, अब कोई पूछे कि साहब इस कैपेसिटर की एनर्जी क्या है, इसकी सेल्फ एनर्जी क्या है, तो देखो इसको भी सीखो। सेल्फ एनर्जी का मतलब ये होता है कि ये बैटरी धीरे धीरे चार्ज को पहले यहां से ट्रांसफर करी, फिर यहां से ट्रांसफर करी, तो फाइनली एक इक्विलिब्रियम आ गया कि अब फाइनल कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। तो उसने थोड़ा थोड़ा करके जो है चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर किया। तो जब ये चार्ज ट्रांसफर का प्रोसेस था तो इसके लिए बैटरी ने मेहनत करी, और उसकी जो मेहनत है वही इस कैपेसिटर
की पोटेंशियल एनर्जी है, या वही इस कैपेसिटर में स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ इस पोटेंशियल एनर्जी और सेल्फ एनर्जी। ऐसे तो वर्क डन बाय बैटरी इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो अब हम सारी चीजें फटाफट करेंगे। आप पहले ये फोटो बना लीजिए, ये फोटो ड्रॉ कर लीजिए। अच्छा, जब बैटरी कनेक्टेड नहीं थी, व्हेन देयर वाज नो बैटरी नो चार्ज, है ना, नो बैटरी नो चार्ज। तो बैटरी के चलते ही जो है वो चार्ज का ट्रांसफर हुआ है। तो एक पर चार्ज प्लस क्यू आ गया, दूसरे पर चार्ज माइनस क्यू आ गया। सो दिस इज हाउ वी गेट द चार्ज ऑन बोथ द प्लेट्स। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कैपेसिटर। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कैपेसिटर, है ना। सो लेट अस सी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे कैपेसिटर के चलते क्या होता है। चलो भाई जरा इलेक्ट्रिक फील्ड पे चर्चा हो जाए कि कैपेसिटर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। देखो ध्यान से, तो हम क्या करते हैं, दो प्लेट्स बना देते हैं। दोनों प्लेट्स कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो नेचुरली दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि एक प्लेट जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है उस पर प्लस क्यू चार्ज आता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ता है उस पर माइनस क्यू चार्ज आता है। तो सबसे पहला काम है कि अब हमें क्या करना है कि ये पूरा सेटअप है दो प्लेट का। अब हमें 3 पॉइंट्स पे जो है साहब इलेक्ट्रिक फील्ड की दरकार है। ये है पॉइंट लेफ्ट, ये है पॉइंट राइट, और ये है पॉइंट समवेयर इन बिटवीन दीज टू प्लेट्स। तो हमें ए पर, बी पर और पी पर तीनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। यही एनालिसिस का काम है। यहां पर ई ए, ई बी और ई पी, इस पर क्वेश्चन मार्क है। तो अब आप इसको क्वेश्चन मार्क को कैसे हटाएंगे, देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो कि इस तरफ चार्ज, उस तरफ चार्ज, बीच में क्या चार्ज, ये सब सीखो। तो इस तरफ कोई चार्ज नहीं है, है ना। इस तरफ कोई चार्ज क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम टोटल चार्ज पूछें तो टोटल चार्ज दोनों प्लेट्स का कितना है, प्लस क्यू इधर और माइनस क्यू इधर, 0। तो इस सरफेस पे चार्ज कितना हो जाएगा, 0/2 मतलब 0। और इस सरफेस पर भी चार्ज कितना हो जाएगा साहब, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ए बी और पी के बगल में नहीं लिखते। तो अगर इस सरफेस पे चार्ज पूछा जाए तो 0/2 मतलब 0, और यहां भी चार्ज पूछा जाए तो यहां भी 0। अब जब यहां पर चार्ज 0 है तो, और ओवरऑल चार्ज क्यू है, तो नेचुरली जो पूरा का पूरा प्लस क्यू चार्ज है वो अंदर के ही सरफेस पे आ गया है बच्चों। बाहर के सरफेस पे कोई चार्ज वार्ज नहीं। तो ये पूरा प्लस क्यू चार्ज जो है वो अंदर की सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिमिलरली पूरा का पूरा माइनस क्यू चार्ज जो है वो अंदर के सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। 100% नेगेटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस इनर सरफेस, ऐसे। ठीक है, तो एक तो ये बात हुई कि बाहर कोई चार्ज वार्ज नहीं है, पूरा चार्ज जो है अंदर ही अंदर है, ऐसे। अब चलो आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक बात और, आप ये भी समझें कि ये जो पॉइंट ए है, या जो पॉइंट पी है, या जो पॉइंट बी है, इनकी प्लेट से डिस्टेंस बहुत कम है। तो हम इन तीनों पॉइंट के करस्पॉन्डिंग प्लेट्स को क्या मान के चलेंगे, इनफाइनाइट प्लेट्स। दूसरी बात,
दो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन भी बहुत कम है, यानी कि पॉइंट भी आप चाहे जहां बना देते तो उससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दो अजम्पशन इस एनालिसिस में हमें ध्यान में रखने हैं। क्या क्या हमें ध्यान में रखने हैं कि डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड पी आर वेरी लो, from plates in comparison to size of plates। तो ये तो एक बात पक्की ध्यान में होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि प्लेट्स के बीच का भी जो गैप है वो बहुत कम है, यानी कि जो गैप बिटवीन टू प्लेट्स है दैट इज ऑल्सो वेरी लो, वो भी बहुत कम है। तो इसके चलते क्या है कि आप पॉइंट P को कहीं भी सोच सकते हैं, एनीवेयर बिटवीन प्लेट्स। तो कहीं भी लेने से क्या हो जाएगा, नो चेंज इन EP। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम उतनी ही मान के चलेंगे चाहे जहां रखो। तो ये दो बेसिक क्या कह लें अजम्पशन है इस पूरे एनालिसिस में, दैट साइज ऑफ प्लेट्स इज इनॉर्मस इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस फ्रॉम दीज पॉइंट्स। तो अब देखो कैसे क्या करना है, समझिए बच्चों, जरा ऊपर देख लो। अब थोड़ा सा तो बेसिक कॉमन सेंस है, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है साहब, तो प्लस क्यू के चलते ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे मतलब ई प्लस क्यू हो गया, और ये माइनस क्यू है तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस तरफ हो जाएगी, तो ये हो गया ई ड्यू टू माइनस क्यू। तो जो प्लस क्यू के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड है और माइनस क्यू के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि ये सारी डिस्टेंस बहुत कम कम है। तो इसके चलते जो आएगा उसमें भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके चलते भी सेम आंसर, तो आपस में कैंसिल। तो ऐसे यहां भी सोचो, प्लस चार्ज के चलते बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस के चलते अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जो EB है बच्चों, तो वो EB क्या है, 0, और ऐसी जो EA है वो भी क्या है, वो भी नल वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 0 है। अब P पे जरा देखो, P पे क्या स्थिति है। तो पहली बात तो तुम्हें यही स्पष्ट होनी चाहिए कि दाएं और बाएं तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं हम लोग, बीच में क्या मामला है। तो बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तो इस प्लस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, प्लस चार्ज के चलते इस तरफ, और नेगेटिव चार्ज के चलते भी इसी तरफ, है ना। तो या एक काम कर लेते हैं, दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं। इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E ड्यू टू दिस प्लस क्यू, और नेगेटिव चार्ज के चलते भी इसी तरफ होगी E ड्यू टू माइनस क्यू। तो अगर P पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए आपको, तो उसमें आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम सेंस में काम कर रहे हैं। तो दोनों वेक्टर अगर सेम सेंस में काम कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या लिखोगे। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E ड्यू टू प्लस क्यू एंड E ड्यू टू माइनस क्यू। तो E ड्यू टू प्लस क्यू क्या हो जाएगी साहब, तो वही होता है Q बाई A नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, Q बाई A और नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट। जब आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। पहला रिजल्ट आ गया। पहला रिजल्ट आ गया कि अगर कोई भी पॉइंट दोनों प्लेट्स के बीच में है तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो कितनी है, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। और इसी के साथ एक बात और भी रखनी है कि कैपेसिटर के दाएं या बाएं कोई पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है साहब, 0। तो ये पहला रिजल्ट हो गया फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला रिजल्ट हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का, ध्यान रखिएगा इसको, कि अगर कैपेसिटर के बीच में कहीं भी कोई पॉइंट आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों अगल बगल अगर कोई पॉइंट आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0। प्लीज नोट डाउन। अब जैसे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कहीं पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे अज्यूम करेंगे कि थ्रू आउट द स्पेस बिटवीन टू प्लेट्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कांस्टेंट है। यहां भी वही है, यहां भी वही है, यहां भी वही है, सब जगह वही है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मानी जाएगी। तो कहीं भी आप देखें तो देयर इज नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ऊपर तो लिखवा ही दिए, नो चेंज इन ईपी, कहीं भी आप लिख लें। इस पॉइंट को भी थोड़ा आप अच्छे से हाईलाइट कर दीजिए कि एनीवेयर पी कैन बी एनीवेयर बट नो चेंज इन ईपी, ये कांस्टेंट है बच्चों। ऐसा